रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सराना इकराम हूँ। आज हम क्लास 4 के मैथ की यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसे पूरे शौक और लगन के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तहानात में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन 1 है, कलर द करेक्ट टाइम ऑफ योर डेली एक्टिविटीज यूजिंग द 12 आवर्स टाइम फॉर्मेट। देखिए कि इसमें ये होता है कि आपने कलर करना है अपनी जो रोज़मर्रा जो आपकी सरगर्मी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो दुरुस्त टाइम है, जो करेक्ट टाइम है, यानी दुरुस्त टाइम है जो, उसको आपने कलर कर देना है उस बॉक्स को। और फिर ये भी है कि टाइम आपको दिया होगा 12 आवर्स, जो वो 12 आवर्स टाइम फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का मतलब होता है तरीका। तो 12 घंटों वाले टाइम के तरीके के मुताबिक टाइम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि नीचे क्वेश्चन में डेज एक्टिविटीज हैं, यानी दिन की एक्टिविटीज, दिन के जो काम है, सरगर्मी है, वो इस पहले जो है वो लिखी गई हैं स्टेटमेंट की शक्ल में। और इस तरह से फिर आगे टाइम इन 12 आवर्स, 12 घंटों के हिसाब से जो वक्त है उसको यहाँ पे लिखा गया है। और 12 घंटों का हिसाब जो है वो आपने ज़हन में रखना है कि इसमें एएम और पीएम का इस्तेमाल जो है वो आपको समझ आनी चाहिए। तो पहले हम 12 आवर्स टाइम के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि उसको हम कैसे पता लगेगा एएम और पीएम कैसे लिखना है, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखें, टू रीड द टाइम बोथ द 24 आवर क्लॉक एंड द 12 आवर क्लॉक आर यूज्ड। अभी हम जो है कहता है ये दोनों टाइम दिए हुए हैं, 24 आवर क्लॉक में भी समझाया गया है और 12 आवर क्लॉक में भी जो है वो इस्तेमाल करना टाइम आपको सिखाया गया है। तो आपने इस टाइम को पढ़ना है, फिर आपको समझ आएगी। हम पहले इन द 12 आवर्स क्लॉक, हमारे क्वेश्चन चूंकि 12 आवर्स क्लॉक के बारे में हम पहले ये कर लेते हैं। इसमें दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, वी यूज ए एम, यानी ए एम हमने यूज करना है टू रीड द टाइम आफ्टर 12 मिडनाइट टू बिफोर 12 नून। कहता है ए एम आपने उस वक्त यूज करना है जब रात के 12 बज चुके होंगे। तो रात के 12 बजे जो टाइम होता है, 12 बज के 00 मिनट होता है, तो उस वक्त एएम शुरू हो जाता है। तो ये कहाँ तक टाइम चलता है ये एएम का? फिर आहिस्ता-आहिस्ता रात का 1 बजता, 2, 3, 4, फिर सुबह 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, उसके बाद फिर 11 के बाद 11 ओ क्लॉक के बाद 59 मिनट, यानी पूरे 12 बजे नहीं, 11 बज के 59 मिनट तक जो है वो टाइम एएम होता है। यानी ये दोपहर का टाइम कह लें। 11 बज के 59 मिनट, 59 मिनट के बाद अगर 1 मिनट आगे आ जाए तो वो 12 बज जाते हैं। लेकिन 12 बजे का टाइम एएम नहीं रहता, फिर दिन के वक्त, दिन के हम फिर 12 बजे के टाइम पे में पीएम शुरू हो जाता है। इसलिए 11 बज के 59 मिनट, यानी 11 बज के 59 मिनट के ऊपर आपका टाइम जो है वो एएम होगा। रात के 12 बजे से टाइम शुरू होगा। रात के 12 बजे, बिल्कुल 12 बजे अब टाइम एग्जैक्ट 12 बज जाएंगे तो एएम टाइम स्टार्ट हो जाता है। और फिर दिन के 12 यानी 11 बज के 59 मिनट पर ये टाइम एएम होता है। उसके बाद 12 बज जाते हैं, उसको हम कहते हैं 12 नून। तो 12 नून जब शुरू होता है उसके बाद फिर टाइम एएम खत्म हो जाता है, पीएम शुरू हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट देख लें, वी यूज पीएम, यानी पीएम हम यूज करते हैं टू रीड द टाइम आफ्टर 12 नून। 12 नून का मतलब है कि दिन के जब 12 बज जाते हैं, दिन के 12 बजे जो टाइम होता है दिन के, तो वो पीएम से स्टार्ट होता है, फिर पीएम शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर दिन के 12 बजे से जब टाइम शुरू होता है, 12 के साथ पीएम लगता है। पीएम 12 के बाद है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और रात के जब टाइम हो जाता है, रात का टाइम हो जाता है 11 ओ क्लॉक 59 मिनट, तो इसके साथ पीएम लगता है। जब उसके बाद 11 बज के 59 मिनट होते हैं तो वहां तक टाइम पीएम होता है। उसके बाद जब 1 मिनट मजीद आगे टाइम चलता है तो रात के 12 बज जाते हैं, तो वो मिड नाइट शुरू हो जाती है। तो मिड नाइट जो है, वो मिड नाइट वो टाइम होता है जब फिर रात के 12 बजते हैं तो टाइम 12 बज के 00 एएम स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि एएम टाइम रात के 12 बजे शुरू होता है और दिन के 11 बज के 59 मिनट तक ये टाइम एएम रहता है। फिर पीएम शुरू होता है, पीएम शुरू होता है दिन के 12 बज जब बज जाते हैं, दिन के 12 बजते हैं, तो 12 बजने के साथ ही दोपहर के वक़्त पीएम शुरू हो जाता है टाइम। और उसके साथ फिर ये रात के 11 बज के 59 मिनट तक ये पीएम रहता है। तो ये 2 टाइम जो है वो 12 आवर क्लॉक की शक्ल में हमने जब देखने हैं तो एएम और पीएम का इस्तेमाल इस तरीके से करना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको आगे हल इसको आगे बताते हैं।
तो अब हमने ये टाइम को समझ लिया हुआ है। टाइम यानी देखेंगे टाइम इन 12 आवर्स में क्या होता है, मिडनाइट, रात के जब 12 बजते हैं, तो रात के जब 12 बजे जाते हैं उसको कहते हैं मिडनाइट। तो 12 बजे टाइम होता है, 12 बजे टाइम के बाद हमने उसको एएम जो है वो साथ लिखना है इसके 12 आवर क्लॉक में। और ये एएम फिर आगे चलता है, दिन के 11:59 के ऊपर एएम आता है। तो ये दिन का वक़्त होता है। उसके बाद फिर जैसे ही 11:59 के बाद जब 12 बजे का टाइम होता है, तो वो नून होता है, यानी दोपहर होती है। तो दोपहर को जो 12 बजे का टाइम होता है, उसके साथ पीएम लिखते हैं और पीएम जो है लिखते हैं रात के 11:59 तक। पीएम जो है वो टाइम को आपने ज़हन में रखना है और उस वक़्त फिर रात हो जाती है। फिर रात के 12 बजते हैं, तो फिर टाइम दोबारा एएम में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ आपको इसलिए डिटेल में बताई है क्योंकि ये एक दफ़ा अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बाकी टाइमिंग की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए कि एक्टिविटीज़ को हमने पढ़ रहे हैं, जो डेज़ एक्टिविटीज़ हैं वो इस वाले कॉलम के नीचे हैं और टाइम इन 12 आवर्स है वो टाइम जो है वो 2-2 टाइम दिए हुए हैं, एएम और पीएम दोनों में दिए हुए हैं। तो वो हमने देखना है कि हमने जो एक्टिविटी देखनी है वो किस वक़्त होती है, वो एएम के टाइम पे होती है या पीएम के टाइम पे होती है। तो एक्टिविटी पहले पढ़ लेते हैं, पहले ए पार्ट में गेटिंग अप फॉर द स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए जो है वो बेदार हो जाना, सोकर उठना। जब सो के उठते हैं स्कूल के लिए, तो वो किस टाइम पे उठते हैं? वो 6 एएम, यानी ये सुबह का टाइम एएम है, और आगे 6 पीएम, ये शाम का टाइम है 6 पीएम। तो जब हम स्कूल के लिए सुबह उठते हैं, तो वो सुबह का टाइम जो है वो 6 एएम होता है। तो हम इस 6 एएम को कलर करेंगे। तो एएम को कलर यानी 6 एएम को कलर करेंगे तो ये हमारी एक्टिविटी सुबह की होगी। तो हम अभी कलर भी करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं गोइंग टू द स्कूल। हम स्कूल जो है वो जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं हम 7:45 एएम, एक ये टाइम है, फिर दूसरा टाइम भी 7:45 पीएम है। पीएम शाम का टाइम होता है, तो शाम के टाइम तो हम स्कूल नहीं जाते, हम स्कूल जाते हैं 7:45 एएम सुबह के वक़्त। हम इसको कलर करेंगे। फिर इसी तरह से बाकी भी आपको कलर करके बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे लंच टाइम इन द स्कूल, यानी स्कूल में जब दोपहर के खाने का वक्त होता है उसको लंच टाइम कहते हैं। तो दिन के 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है, वैसे तो 12:30 एएम है। तो ये तो रात के 12 बजे का टाइम होता है जब एएम होता है 12:30 पे। तो दिन के 12:30 होता है, 12 बज के 30 मिनट उसके साथ पीएम लिखा रहता है। तो इस बॉक्स को हमने कलर करना है। तो आगे प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग, तो ये नहीं, शाम के वक़्त हम खेलते हैं, खेलने का वक़्त होता है हमारा। तो शाम के वक़्त जो है वो 4:30 एएम है और दूसरा टाइम 4:30 पीएम है। तो शाबाश, आप बच्चों ने जो अच्छा समझ लिया है। तो पीएम जो है वो शाम का वक़्त होता है, तो इसको हमने कलर करना है, जो हमारी एक्टिविटी 4:30 शाम को होती है। आगे ईशा प्रेयर, यानी ईशा की नमाज़ हम पढ़ते हैं, चूँकि वो रात के टाइम पे पढ़ते हैं, शाम के टाइम के मगरिब के बाद यानी इशा होती है, ये रात के वक़्त। तो 8 एएम, 8 एएम तो सुबह का वक़्त होता है, तो ये तो नहीं हम करते उस वक़्त इशा की नमाज़। आगे 8 पीएम है, 8 बज के जो है रात के पीएम जो है वो रात के टाइम को ज़ाहिर करता है, तो हम इसको कलर करेंगे। और इसी तरह से स्लीपिंग टाइम एट नाइट, रात के वक़्त हम जब सोते हैं, रात के वक़्त सोते हैं तो 10:20 एएम है और उसके बाद दूसरा टाइम है 10:20 पीएम है। तो पीएम जब वो रात का वक़्त को ज़ाहिर करता है, तो हम इसको कलर करेंगे इस बॉक्स को। तो अब हम कलर आप करके आपको दिखाते हैं। तो देख लिया हमने कलर जो है वो करके आपको दिखा दिया है कि गेटिंग अप फॉर द स्कूल वो 6 एएम है, इसको कलर किया। फिर आगे गोइंग टू द स्कूल 7:45 एएम को कलर कर दिया। लंच टाइम इन द स्कूल 12:30 पीएम है, इसको कलर करके दिखाया जो इसका करेक्ट आंसर था। फिर प्लेइंग टाइम इन द इवनिंग, तो ये 4:30 पीएम, इसको जो है इवनिंग को ज़ाहिर करता है 4:30 पीएम, इसको कलर किया है इस बॉक्स को। फिर आगे ईशा प्रेयर, रात की नमाज जो है वो 8 बजे होती है, तो 8 पीएम, इसको हमने कलर करके दिखाया। स्लीपिंग टाइम एट नाइट, रात के सोने का वक्त जो है, तो 10:25 पीएम है। तो ये इसको हमने जो है वो कलर करके दिखाया। आपने भी ऐसे ही कलर करने हैं इनके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम रीड करते हैं। राइट द करेक्ट टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट। कहता है आपने अब ये करेक्ट टाइम आपने लिखना है, यानी दुरुस्त वक्त लिखना। आपने क्लॉक को देखना है, क्लॉक को देख के जो टाइम होगा वो दुरुस्त टाइम लिखना है इस ब्लॉक के अंदर जहाँ पे खाली जो है वो खाना दिया हुआ है। और आपने लिखना है किस फॉर्मेट में है, 24 आवर्स फॉर्मेट, 24 घंटे के जो तरीके है उसके मुताबिक, जिस तरह 24 घंटे का टाइमिंग होती है। 24 घंटे के टाइम के बारे में पहले हम स्टडी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे इन द 24 आवर्स क्लॉक यानी 24 घंटे का जो क्लॉक है, 24 घंटे का जो टाइम है उसके मुताबिक हमने 3 पॉइंट्स ज़हन में रखने हैं। पहला है अ डे रन्स फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट एंड इज़ डिवाइडेड इंटू 24 आवर्स। कहता है जो 24 आवर क्लॉक होता है, ये रात के यानी आधी रात को, निसफ शब को, आधी रात को शुरू होता है रात के 12 बजे और आधी रात को जाके फिर ये पूरा दिन और शाम के बाद फिर दूसरी रात जब आती है, आधी रात होती है, तो ये 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से लेकर दूसरे रात के 12 बजे तक ये जो सारा टाइम होता है, वो उसको हमने उसको 24 घंटे कहते हैं। 24 आवर्स जो है उसको 24 घंटों में तक़सीम किया हुआ है, ये 2 मिडनाइट को। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ज़हन में रखना है टाइम इज़ शोन इन 4 डिजिट्स। तो जो 24 आवर क्लॉक है उसको 4 डिजिट में हमने आंसर बताना है, यानी 4 डिजिट में टाइम लिखना है। तो 4 डिजिट में टाइम लिखने के बाद इसका मतलब ये होता है 4 डिजिट में टाइम इस तरह से लिखते हैं हम आवर लिख लेते हैं, आवर और उसके बाद फिर आवर के बाद फिर मिनट ज़ाहिर कर देते हैं, मिनट। तो आमतौर पर अगर सेकंड लिखने हों तो सेकंड भी लास्ट जो है वो तीसरे खाने में जाके लिख देते हैं। लेकिन आमतौर ज़्यादातर जो है वो 4 डिजिट्स में आंसर लिखा जाता है। लेकिन 24 आवर क्लॉक का अगर 4 डिजिट में आंसर लिखें, अगर सेकंड का भी ज़िक्र करना पड़े तो उसको भी हम मज़ीद शामिल कर सकते हैं। 2 डिजिट और बढ़ा देंगे तो 6 डिजिट में हम इसका आंसर लिखेंगे अगर सेकंड के साथ लिखना है। अगर सेकंड के बगैर लिखना है तो आवर और मिनट दोनों टाइम को लिखेंगे हम। तो 4 डिजिट में इसका आंसर होगा। बहरहाल ये हम क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे मज़ीद उसकी जब वज़ाहत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि 12 ओ क्लॉक मिडनाइट इज़ एक्सप्रेस्ड एज़ 0000 आवर्स। कहता है जब आधी रात को 12 बजते हैं, आधी रात के टाइम में यानी निसफ शब को रात के 12 बज जाते हैं, तो 12 बजने के वाले टाइम को 24 घंटे वाले क्लॉक के मुताबिक हमने 4 ज़ीरो की शक्ल में लिखना है, यानी 4 ज़ीरो लिखने हैं। ये पहले 2 ज़ीरो जो है आवर्स गुज़ार करते हैं, दूसरे 2 ज़ीरो जो है ये मिनट्स गुज़ार करते हैं। तो हमने 24 घंटे के क्लॉक में 24 टाइम नहीं होता, 24 टाइम नहीं होता। जब रात के 23 बज के 59 मिनट होते हैं, 23 जब घंटे होते हैं 59 मिनट हो जाते हैं तो आगे 1 मिनट और मज़ीद हो तो 24 आवर जब पूरे हो जाते हैं दिन और रात के। तो जब 24 पूरे होते हैं तो क्लॉक के ऊपर 24 नंबर नहीं आता। उसका फिर क्या करते हैं वो सारा टाइम 0 हो जाता है, 0000। तो रात आधी रात के वक़्त को जो टाइम को कहते हैं तो वो 0000 में ज़ाहिर होता है, यानी सारा टाइम 0 हो जाता है। उसके बाद फिर टाइम स्टार्ट होता है 1 2 3 में। एंड 12 ओ क्लॉक नून इज़ एक्सप्रेस्ड एज़ 1200 आवर्स। कहता है अगर दिन के 12 बजते हैं यानी नून यानी डे के वक़्त है, यानी डे टाइम होता है जब नून, तो डे टाइम में यानी दिन के जो 12 दोपहर के 12 बजते हैं तो 24 घंटे के क्लॉक में हमने उसको 12 जब ज़ाहिर करना है तो 12 लिख के आगे 2 ज़ीरो लगा देने हैं। तो 12 के बाद आमतौर पे 2 फुल स्टॉप होते हैं जिसे हम कॉलन कहते हैं और 2 ज़ीरो लगा दें, तो इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आपने 12 के बाद 2 ज़ीरो 2 पॉइंट्स लगाने के बजाय 2 डॉट्स लगाने के बजाय यानी कॉलन लिखने के बजाय आप 2 ज़ीरो लगा दें, तो ये 4 डिजिट पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह भी टाइम लिख सकते हैं। लेकिन अगर सेकंड में लिखना होता है तो आगे फिर 2 डिजिट्स और शामिल हो जाएँगे। तो वो मज़ीद वो सेकंड को ज़ाहिर करेंगे। हमने ये तरीका जो है अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसकी मज़ीद जो है वो आपको समझाना है। फिर ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में चूँकि लिखा हुआ है राइट द करेक्ट टाइम इन 24 आवर्स फॉर्मेट, यानी 24 घंटे के तरीके के मुताबिक आपने दुरुस्त वक़्त लिखना है। तो यहाँ पे आप क्लॉक देख लें तो क्लॉक में ये सुइयाँ मिनट, ये आवर हैंड है, छोटी सुई आवर हैंड है, घंटे की सुई होती है। और जो बड़ी सुई है जो नंबर के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है ये मिनट हैंड है, ये मिनट की सुई है। और आगे ये आप एक ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है ये बारीक सुई होती है। ये इन दोनों सुइयों से ये दोनों हैंड से ये बारीक होती है, पतली होती है। इसको सेकंड का जो है सेकंड हैंड कहते हैं, ये सेकंड की सुई है। तो हमने ये तीनों टाइम लिखने हैं, घंटा भी लिखने हैं, घंटे का टाइम भी लिखना है, मिनट का भी लिखना है, सेकंड्स का भी लिखना है और लिखना है 24 आवर्स फॉर्मेट में है। लेकिन बुक में जो है ना इसके आंसर में जो है वो गलती है, वो हम इसके आंसर जो है वो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं और बुक में बाद में इसको दुरुस्त भी करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, नुमान्स ब्रेकफास्ट टाइम, नुमान के नाश्ते का वक्त है। तो नाश्ते का वक्त आमतौर पर सुबह के वक्त होता है। तो हमने इसका जो टाइम लिखना है ये देखें, आवर हैंड जो है वो घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे है,
वो इसलिए आ गया क्योंकि ये जो मिनट वाली सुई है वो 6 के ऊपर है। तो आपको पता है कि ये टाइम तो आपको देखना आता है कि ये 12 बजे के बाद जब 1 है ये 5 मिनट हो जाते हैं, फिर 2 पे जाके 10 मिनट हो जाते हैं, 3 पे 15 मिनट हो जाते हैं, 4 पे 20, 5 पे 25 और 6 पे जाके 30 मिनट्स हो जाते हैं। तो ये 30 मिनट्स होते हैं, 7 बज के 30 मिनट्स। उसके बाद ये 3 पे जब सेकंड वाली सुई है तो ये 15 सेकंड गुज़ार कर रही है। जब हम इसका टाइम लिखेंगे तो ये 7 को 7 बज गए हैं, 7 को हम अकेला 7 नहीं लिखना, चूँकि 24 आवर टाइम फॉर्मेट है, तो हमने 07 लिखना है। 07 के बाद आपने जो कॉलन लगाने हैं 2 फुल स्टॉप उसके बाद 30 मिनट टाइम है, तो 30 मिनट टाइम लिखने के बाद फिर मज़ीद आपने आगे 2 फुल स्टॉप लगाने हैं यानी कॉलन लगाना है, 2 फुल स्टॉप को कॉलन भी कहते हैं। आगे सेकंड लिखने हैं, तो सेकंड इसके 15 है। तो ये 15 ये 24 आवर फॉर्मेट में ये टाइम लिखा गया है। तो 7 को अकेला नहीं लिखना, 7 के साथ 0 लगाना है आपने, तब ये 24 आवर फॉर्मेट की शक्ल में आंसर होगा। अब देखिए ये हमने पढ़ा था 24 आवर फॉर्मेट जब आंसर लिखते हैं तो 4 डिजिट तक लिखते हैं। तो ये 0 एक डिजिट है, 7 दूसरा डिजिट है, 3 तीसरा डिजिट है और 0 चौथा डिजिट है। तो ये 4 डिजिट में आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आगे चूंकि सेकंड भी यहाँ पे क्लॉक में ज़ाहिर किए हुए हैं, हमने सेकंड भी इसके साथ लिखने हैं, तो ये 6 डिजिट में भी आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ आपने एएम और पीएम ये नहीं लिखना होता। 24 आवर फॉर्मेट में ना एएम लिखना है आपने, ना इसके साथ पीएम लिखना है। तो ये आपने इसको वाज़ेह रखना है। फिर बी पार्ट है अब्दुल बासित प्लेइंग टाइम, कि अब्दुल बासित के खेलने का वक्त। तो खेलने का वक्त होता है, तो ये टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। टाइम देखें, क्योंकि 24 आवर फॉर्मेट में हम आंसर लिख रहे हैं, तो प्लेइंग टाइम चूंकि शाम के वक्त होता है 5 बज के 30 मिनट है। और आगे ये जो सेकंड वाली सुई है ये 36 सेकंड के ऊपर है, 35 के ऊपर नहीं है, 36 सेकंड के ऊपर है। तो सेकंड की जो सुई है वो 36 सेकंड पे है और मिनट की सुई जो है वो 30 पे है, यानी 6 पे आ जाए तो 6 5 से 30 होता है। उसके बाद आपने देखना है टाइम जो है वो 5 बज गए हैं, लेकिन 5 शाम के बजे हैं। जब शाम का टाइम होता है तो असल में दिन के 12 बजने के बाद वो आगे 5 का टाइम चल रहा होता है। तो 24 आवर फॉर्मेट में जब टाइम लिखते हैं, तो हम दिन के 12 बजे के बाद आगे जो टाइम 1 बजता है, तो वो 1 नहीं लिखते ना 2 लिखते हैं। हम क्या करते हैं 12 में वो प्लस होता है। 12 के बाद अगर 1 बजे तो 13 होता है, 2 बजे तो 14 होता है। 12 के बजे के बाद 3 बजे शाम के तो वो 15 होता है। 4 बजे तो 16 होता है। अगर 5 बजे शाम के तो 17 होता है। यानी 12 के अंदर ये नंबर प्लस होते जाते हैं। तो ये 5 जो असल में 5 नहीं हम लिखेंगे, हम लिखेंगे 12 में ये 5 प्लस किया तो 17, तो वो 17 आवर है यानी और उसके बाद 30 मिनट है और फिर लास्ट में ये इसके 36 सेकंड है। ऐसे हमने टाइम लिखना है। तो ये जो 5 है ना, ये 5 नहीं लिखेंगे 24 आवर क्लॉक में। तो 5 में हमने 12 प्लस करना है। तो 12 5 में 12 प्लस किया तो 17, तो 17 आवर्स हैं। 17 आवर टाइम है और इसके साथ 30 मिनट है और 36 सेकंड है। ये इसका टाइम है। और आगे सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में आप देखें तो लिखा हुआ है जुनैद स्लीपिंग टाइम, जुनैद के सोने का वक्त। तो जुनैद जब रात को सोता है तो उसके टाइमिंग को आपने उसे दोबारा चेक करना है। तो आप देखें कि जो सुई मिनट की सुई है, मिनट हैंड है, ये 12 के ऊपर है। तो इसका मतलब ये 00 जब मिनट हैंड 12 के ऊपर आ जाए तो मिनट 00 हो जाते हैं। उसके बाद फिर ये घंटों की सुई आप देखें तो ये 9 के ऊपर है। तो असल में 9 तो रात के बजे हैं, लेकिन 24 आवर फॉर्मेट में हमने 12 के बाद ये प्लस करना है 9 में। तो 12 के बाद वो प्लस करें 9, 12 के बाद ये 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21 है। तो यहाँ पे इसका टाइम जो है वो 21 होगा। 21 इसका टाइम है। तो 21 आवर्स का टाइम हो जाता है। आगे देखिए सेकंड वाली सुई है, यहाँ पे 11 के ऊपर 55 होता है। तो चूंकि बच्चे जो है वो अच्छी तरह जानते हैं कि 11 के ऊपर जब टाइम होता है तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जब 55 सेकंड हो जाते हैं, 55 के बाद 56 57 और 58। तो यहाँ पे इसका टाइम जब मैं एरो ऊपर की तरफ लगा के 58 सेकंड इसका टाइम हो जाता है। तो 21 आवर जो इसका टाइम होता है ये 24 आवर क्लॉक में। उसके बाद फिर मिनट लिखने हैं, वो 00 मिनट हो जाते हैं और इसके सेकंड है 58। ये 24 आवर फॉर्मेट में इसका आंसर है। जब हम बुक में इस क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इसके एक्सरसाइज के, तो फिर बुक में इसके आंसर सही करेंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। कहता है अब आपने इसका टाइम लिखना है। टाइम किस में लिखना है? टाइम आपने लिखना है इसका आवर्स में लिखना है, मिनट्स में लिखना है और सेकंड्स में लिखना है। तो हम जो टाइम दिया होगा वो हम लिख देंगे। अब देखें कि जो घंटे की सुई है यानी आवर हैंड है, ये 5 के सामने है, तो 5 बज चुके हैं, तो 5 लिख दें यहाँ पे 5। उसके बाद आप कॉलन लगा लें, ये 2 फुल स्टॉप को कॉलन कहते हैं। उसके बाद ये बड़ी सुई जो है, ये बड़ी सुई मिनट हैंड जो है ये 12 के ऊपर है। तो असल में 12 के ऊपर जब मिनट होते हैं, तो मिनट जो है वो 0-0 हो जाते हैं उसके ऊपर। फिर लास्ट में ये सेकंड की सुई है। सेकंड की सुई जो है चूँकि 3 पे है, तो ये 15 है। ये 15 सेकंड गुज़ार कर रहा है। तो 5 बज के 0 मिनट है और 15 सेकंड है। तो ये इसका टाइम है, एग्ज़ैक्ट टाइम। फिर उसके बाद बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन में भी देखिए फिर 5 बज चुके हैं और 12 के ऊपर सुई है, तो मिनट इसके जो है वो 0 हो जाएँगे। 5 बज के, तो इसके जो मिनट है चूँकि 12 के ऊपर सुई है मिनट वाली, तो वहाँ पे मिनट जो है वो 0-0 है। लेकिन सेकंड वाली जो सुई आप देख रहे हैं तो वो 7 के ऊपर है। तो 7 5 ज़ा 35, तो 35 इसके सेकंड दिए हुए हैं। फिर आप नेक्स्ट टाइम देख लें, नेक्स्ट टाइम में जो घंटे की सुई है यानी 7 के ऊपर है, वो 7 आवर्स। तो ये 7 बज गए हैं, 7 बजकर आगे ये मिनट वाली सुई जो 8 पे आई हुई है, तो हम आपको पता है 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 ज़ा 40 होता है। 7 बज के 40 मिनट टाइम हुआ है, लेकिन ये सेकंड वाली सुई 12 के ऊपर है। तो सेकंड वाली सुई 12 के ऊपर तो भी 0 होती है, मिनट वाली सुई तो भी 12 के ऊपर होती है। तो सेकंड यहाँ पे 0-0 है। फिर आगे फोर्थ क्लॉक है। फोर्थ क्लॉक में आप देख लें, जो टाइम है घंटों वाली सुई वो 3 के करीब है, तो हम जो है वो 3 लिख देंगे यहाँ पे। 3 बज गए हैं और उसके बाद मिनट देखें, 2 के ऊपर सुई है, 2 के ऊपर मिनट की सुई है। जब 2 के ऊपर सुई होती है मिनट की, तो वो 10 मिनट होते हैं। फिर इसी तरह से जो सेकंड की सुई है वो 12 के ऊपर है। तो 12 के ऊपर जो है वो जब ये है सेकंड हैंड होगा, तो यहाँ पे 0-0 जो है वो टाइम इसका सेकंड होंगे। तो ये टाइम है जो हमने क्लॉक से देख के बताया। और ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकंड हैंड, यानी ये सुइयां वाली अगर घड़ी हो ना, तो उसको हम एनालॉग क्लॉक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन किया है इस पेज में, तो ये एक्सरसाइज 1 का ये हमने क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। आगे भी हम जो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी एक्सरसाइज 1 का है, ये यूनिट नंबर 7 है, क्लास 4 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, इसको रीड कर लेते हैं। ड्रा आवर, मिनट एंड सेकंड हैंड्स अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम। कहता है आपने आवर हैंड भी लगाना है, ये क्लॉक के अंदर नहीं लगा हुआ। फिर उसके बाद मिनट हैंड भी, मिनट की सुई भी बनानी है। फिर सेकंड हैंड यानी सेकंड की सुई भी आपने इस क्लॉक के अंदर बनानी है। तो 3 सुइयां बनानी है, यानी 3 हैंड्स बनाने हैं। आवर हैंड छोटी सुई होती है ज़रा, और मिनट हैंड ये नंबर के साथ जाके मिल जाती है, ये मिनट हैंड होती है, बड़ी सुई है। सेकंड हैंड ये भी लंबी सुई होती है, बारीक होती है, और ये वे नंबर के ऊपर पहुंच जाती है। तो हमने जहाँ इन तीनों सुइयों को फ़र्क को भी ज़ाहिर करना है और इस यहाँ पे टाइम भी ज़ाहिर करना है। अब देखें कि नीचे टाइम दिया हुआ है, क्लॉक के नीचे टाइम लिखा हुआ है, 2 बज के 15 मिनट है और 30 सेकंड है। तो 2 बज के 15 मिनट हो, तो हमने जो ये 2 हैं, ये आवर को ज़ाहिर कर रहा है, यानी घंटे को ज़ाहिर कर रहा है ये। तो ये आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद फिर ये 15 है, 15 मिनट को ज़ाहिर करता है, और लास्ट में जो 30 है, ये सेकंड को ज़ाहिर करता है। तो हमने आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड को इसके ऊपर ड्रॉ करना है क्लॉक के ऊपर। तो 2 बज के 15 मिनट हुए, पहले हम 2 बजे यानी घंटे की सुई बनाते हैं। ये घंटे की सुई बनानी है, तो ये छोटी उस नंबर से थोड़ा पीछे रखनी है। तो ये 2 बज गए हैं। ये हमने आवर हैंड को ज़ाहिर कर दिया, 2 बज चुके हैं। उसके बाद 15 मिनट है। 15 मिनट के लिए हमने सुई जो है वो नंबर के करीब लेके जानी है। तो ये 15 मिनट जो है यहाँ पे होते हैं 3 के ऊपर आके। तो 2 बज के 15 मिनट का टाइम ज़ाहिर कर दिया। उसके बाद 30 सेकंड है। तो 30 सेकंड का जो टाइम है, ये हम डिफरेंट कलर में यूज़ कर लेते हैं, और चूँकि ये बारीक लाइन लगानी होती है, तो ज़रा ये वाज़े जो हो जाएगी ग्रीन कलर में। तो 30 सेकंड जो है 6 के ऊपर सुई आएगी, और हमने 30 सेकंड को हमने जब ज़ाहिर करना है, तो इस नंबर के ऊपर बेशक ले जाएँ, नंबर से आगे भी ले जाएँ, तो ये सेकंड हैंड को ज़ाहिर करेगी। तो ये सेकंड ज़ाहिर कर रही है, ये जो सुई है।
तो इसी तरह से ये टाइम हमने ज़ाहिर कर दिया, 2:15 हुए और 30 सेकंड। फिर दूसरे क्लॉक में भी ऐसे ही है, 6:25 है। तो 6 बजे से थोड़ा-सा आगे हम जो है वो सुई को लेके जाएँगे, क्योंकि 6:25 जो है वो टाइम हो गया है। 6:25 है, तो 25 मिनट के लिए 5 के ऊपर सुई आएगी मिनट के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं वो पहले बता देते हैं कि सुई जो है वो मिनट वाली 5 के ऊपर आनी है, तब 25 मिनट हो जाएँगे। 6:25 हो गए टाइम, उसके बाद 3 सेकंड है। तो सेकंड वाली जो सुई है 12 बजे के बाद देखें, छोटा पॉइंट है 1, 2 और ये 3, तो यहाँ पे इसकी सुई आएगी, यानी सेकंड हैंड की जो है वो, यानी सेकंड जो ज़हर करने वाली जो हैंड है, सेकंड वाली जो सुई है, उसको आपने 3 सेकंड के ऊपर लेके आना है। तो 6:25 और 3 सेकंड के टाइम को हमने ज़ाहिर कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम है 10:22 हुए हैं। तो 10 बजे यानी 10 घंटे की सुई है, तो हमने 10 की तरफ जो है सुई को लेके जाना है। ये एरो साइन बना दे, तीर का निशान जो ज़ाहिर करता है कि उस नंबर की तरफ ये सुई का जो रुख है। उसके बाद 22 मिनट है, 22 मिनट होते हैं, 4 के ऊपर 20 मिनट हो जाते हैं, 4 के बाद 20 मिनट के बाद फिर 20 के बाद 21 और ये 22, यहाँ पे इसकी सुई जो है वो मिनट हैंड की आएगी। तो हमने इस सुई को यहाँ पे ज़ाहिर करना है। फिर उसके बाद 55 सेकंड, यानी 55 सेकंड को हमने टाइम बताना है। तो 55 सेकंड जो है ये 11 के ऊपर आएगी सुई, जो सेकंड वाली हैंड होगी। तो ये 55 जो है वो सेकंड को ज़ाहिर करेगी। तो इस तरह से ये सुई को ज़ाहिर कर दिया। आगे नेक्स्ट पार्ट में आप देख लें, नेक्स्ट पार्ट में जो टाइम है वो है 8:20 और 1 सेकंड। तो 8 बजे में आप देखें कि ये 8 बजे 8 की तरफ जो है वो हम सुई को ज़ाहिर कर देंगे। ये 8 बज गए, आगे 20 मिनट है, 20 मिनट कहाँ पे होंगे? वो 4 के ऊपर जब मिनट की सुई आएगी तो 4 5 20, यानी 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास ये टाइम जो है ज़ाहिर हो जाएगा। 4 बज के 20 मिनट हो गए, आगे 1 सेकंड को भी हमने ज़ाहिर करना है। जो 1 सेकंड है ये 12 के साथ ये जो 1 है, ये सेकंड को ज़ाहिर करेगा। तो यहाँ पे एरो साइन आपने लगा देना है 1 सेकंड के ऊपर। फिर नेक्स्ट जो टाइम है वो 12 बज गए और 42 मिनट है, तो इसका मतलब 1 के करीब, यानी 12 बज के 42 मिनट है, तो ये 1 के करीब टाइम पहुंच जाता है। तो 12 बजे से थोड़ा सा हमने सुई को 1 की तरफ लेके जाना है, लेकिन 12 से आगे होगी, 1 से पीछे होगी। 12 बज के 42 मिनट है, तो 42 मिनट कहाँ होंगे? ये 8 के ऊपर तो 40 मिनट होते हैं, 8 के बाद 40 के बाद फिर आगे 41 42, तो यहाँ पे इसकी सुई जो है वो आएगी मिनट हैंड 8, यानी 12:42 हो गए, आगे 16 सेकंड। तो 16 सेकंड कहाँ पे हो गए? 3 के ऊपर तो 15 सेकंड हो जाते हैं, इसके बाद आगे 1 सेकंड और चलेगी, तो ये 16 सेकंड हो जाते हैं। ये यहाँ पे 16 सेकंड हमने ज़ाहिर कर दिए। और ये लास्ट क्लॉक है। लास्ट क्लॉक में टाइम 9:11 हुए और 31 सेकंड है। तो 9 की तरफ 9 की तरफ हमने आवर हैंड को ज़ाहिर करना है। उसके बाद 11 मिनट है। 11 मिनट कहाँ पे होंगे? यहाँ पे 5 मिनट होते हैं, आगे 2 पे 10 मिनट, उसके बाद ये आगे 11 1 मिनट, यानी इसके 2 से 1 नंबर आगे होगा, तो वो 11 मिनट गुज़ार करेगा। और इसी तरह से ये सेकंड है, ये 31 सेकंड गुज़ार करना है। तो 6 के ऊपर जो वो 30 सेकंड हो जाते हैं। 6 से आगे ये छोटा पॉइंट है, यहाँ पे 31 ज़ाहिर करेंगे। इसकी तरफ जो है वो एरो साइन कर देंगे, तो ये 31 सेकंड गुज़ार कर रहे हैं। तो आप इसने इसी तरह से टाइम की जो सुइयाँ ड्रॉ करनी है, और यही इसका जो सॉल्यूशन है। आप इसके आंसर को दुरुस्त कर लेते हैं जो बुक में थोड़ी मिस्टेक है। तो आप देख लें कि पहली तो चीज़ ये है कि हमारे पास जो यूनिट हम 7 कर रहे हैं, तो यूनिट 7 यहाँ नहीं लिखा गया था। यूनिट का नाम लिख दिया टाइम। टाइम लिखा हुआ है, तो आपने टाइम के साथ लिखना है यूनिट के बाद डैश 7, आगे 2 फुल स्टॉप लगा लेने हैं। तो ये जो है वो यूनिट का नाम आ जाएगा, यूनिट 7, और आगे इसका नाम है टाइम। ये भी आपने लिखना है टाइम के साथ, ये वाला यूनिट 7 के अल्फाज की आपने जब वो इजाफा करना है, ऐड करना है, इसमें लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी मिस्टेक थी। को 24 आवर फॉर्मेट वाले जो तीनों पार्ट्स में ये था कि ए पार्ट में लिखना था 07, जीरो नहीं लिखा गया था, तो जीरो आपने खुद लिखना है।
आगे टाइम ठीक लिखा हुआ है। फिर बी पार्ट में है, यहाँ पे 5 लिखा है, 5 घंटे, ऐसा नहीं है, वो 17 आना था। यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट में टाइम लिखना तो ये 17 लिखना है, बाकी ये मिनट और सेकंड ठीक है। फिर सी ऑप्शन है, सी पार्ट है जो क्वेश्चन है, इसमें 9 लिखा गया, 9 नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था 21। 21 लिखने के बाद आगे ये 00 और 58 ये ठीक है। 21 आपने यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे गलती है, ये दुरुस्त कर लें अपनी बुक पे।